हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आरा बकुल जी के आपके रिकॉर्डिंग सेशन में। इससे पहले बाकी ग्रहों का मैंने आपका यूट्यूब में ऐड कर दिया है। अभी देखिए, अभी हम बुध ग्रह के बारे में बात करेंगे। मार्कर इन 12 हाउसेस, इसके बारे में आज का टॉपिक रहेगा आपका, ठीक है। देखो, अगर कुंडली में आपका बुध जो है वो वाणी का कारक है, चतुराई का कारक है, इन सब चीज़ों का कारक है। बुध अगर आपके कुंडली में लगन में अगर आपके बुध बैठे हैं, देखो बुध लगन में बैठे हैं तो आदमी बहुत चालाक होगा, चतुर होगा, बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान होगा, मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होगा, स्पोर्ट्स लाइन इनमें बहुत धुरंधर होगा, ठीक है। इन सब चीज़ें देखे आते हैं। बुध अगर आपके प्रथम भाव में बैठे हैं तो लाल की तो आपको क्या बोलते हैं कि आपको व्यवसाय या फिर अपने गृह, आपके जो घर का कंडीशन है उसको स्थिर रखना है। आप जो भी घर में वास करोगे या फिर जो भी बिजनेस व्यापार करोगे वो जो है आपका परमानेंट रहना चाहिए। ये होगा आपका बुधहीन लगन भाव का रेमेडी, ठीक है। फिर आपका बोलते हैं कि आप नॉनवेज, खास करके आप एग और मीट कंज्यूम मत करिए, ये बोला जाता है अगर आपके लगन में बुध बैठे हैं, क्योंकि बुध को जो है वो साक्षात नारायण का रूप बोला गया है। तो आपको उस प्रकार से थोड़ा ध्यान देना है। अगर लगन में आप नारायण बिठा के रखे हो तो फिर आपको मांस मछली इन सब चीज़ों का, खास करके एग वगैरह, इन्हें त्याग करना पड़ेगा। आपको कभी भी नशीले चीज़ों का इंटेक मत करना चाहिए, ठीक है। कभी भी नशीले चीज़ों का इंटेक मत करना। आप कभी भी अपना मान हानि हो इस प्रकार के काम से निवृत्त रहिए, मतलब दूर रहिए। फिर क्या बोलते हैं कि आपको ज़्यादा ग्रीन रंग की चीज़ें, ग्रीन रंग के कपड़े यूज मत करिए। आपको ज़्यादातर ग्रीन रंग के कपड़ों का यूज नहीं करना है, ग्रीन कलर से दूर ही रहिए। फिर क्या बोलते हैं कि आप कभी भी मछली मत मारिए, आपको कभी भी फिशिंग नहीं करना चाहिए, ठीक। अब आते हैं आपके मरकरी इन सेकेंड हाउस। बुध सेकेंड हाउस में बैठते हैं तो आदमियों का वॉइस जो है वो थोड़ा बचपना वाला रहता है, वॉइस ये देखा गया है। अगर बुध आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, दूसरा है अगर बुध आपके दूसरे भाव में बैठते हैं, इससे क्या होगा ना, बुध दूसरे भाव में अगर बैठेगा तो फिर आदमी बहुत चालाक होगा, दिखने में थोड़ा यंग रहेगा, उसका फेस में एक यंग ग्लांस दिखाई देगा हमेशा, बहुत चतुर और चालाक होगा। वो वाणी से अपना काम बनवाने में बहुत एक्सपर्ट होगा, ये देखा गया है दूसरे के बुध में। दूसरे के बुध में आपको बोलते हैं कि आप कभी भी सालियों के साथ संबंध मत बनाए रखें, ये आपके लिए अशुभ होता है। फिर बोलते हैं कि आपको चंद्र और बृहस्पति की चीज़ें मंदिर में दान दो और इनका उपाय करें। कुंडली में और कहीं पर भी चंद्रमा बैठे और बृहस्पति बैठे हैं उनका उपाय करिए और उनके चीज़ों का दान करिए, ठीक है। चंद्र और बृहस्पति के जो भी चीज़ें होते हैं, मतलब सफ़ेद कपड़ा, आपका पीला कपड़ा, चने का दाल, ठीक है। फिर हल्दी की गांठ, दही, दही नहीं, दूध और चांदी, ये चीज़ें आप दान करिए मंदिर में। फिर आपको बोलते हैं बुध अगर सेकेंड हाउस में तो आप जो है फिटकरी के चूना से दांत साफ करिए। आपको पता है फिटकरी से भी काफ़ी सारे लोग ब्रश करते हैं, आपको फिटकरी से अपने दांत को ब्रश ज़रूर करना चाहिए, इससे बुध आपका बहुत अच्छा होंगे। फिर बोलते हैं दूसरे घर में बुध हैं तो आप कभी भी बकरी, मेंढा और आपका तोता या फिर कोई भी प्रकार का पक्षी आप कभी भी घर पे मत पालना। पंचम में बोलते हैं अगर द्वितीय में बुध हैं, इनका प्रभाव अगर आपको कुंडली में अच्छा करना है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, ठीक है, सूर्य के साथ। तीसरे में बुध जो है, तीसरे के बुध बहुत अशुभ मानते हैं लाल किताब। तीसरे के बुध बहुत, मतलब कभी भी अच्छा नहीं माना गया है। हालांकि कम्युनिकेशन स्किल, डिजिटल मार्केटिंग और आपके बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ों में तीसरे घर के बुध जो है, जिसमें आप वाणी से, आपके चालाक बातों से आप पैसा कमाओगे, वहाँ के बुध बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन तीसरे घर के बुध में लाल किताब को 10 रेमेडी बताते हैं। खास करके लाल किताब को बताते हैं कि आप कन्याओं का स्नेह करिए, बुद्ध संबंधित चीज़ों का प्रयोग मत करिए, ज़्यादातर ग्रीन कलर की चीज़ें, ग्रीन कलर के कपड़े यूज मत करिए। फिर बोलते हैं आप हर दिन दैनिक पक्षियों को दाना डालिए, हर दिन चिड़ियों को दाना डालिए। फिर आपको बोलते हैं तीसरे घर के बुध में कि आप एक काम करो, आप एक बकरी का दान करो किसी को भी। फिर आपको क्या बोलते हैं, घर में यूज किए हो जाने वाले पत्थर को हर दिन दूध में धोइए। कोई भी पत्थर जो है या फिर सिलबट्टा है घर में यूज होता है, उसे हर दिन दूध में धोइए अगर है तो।
फिर बोलते हैं कि आप बुध रिलेटेड चीज़ों को दान करिए। ठीक है, बुध के जो भी चीज़ें हैं, मतलब नोटबुक, पेन, पेंसिल, हरे रंग मतलब हरा रंग का कपड़ा, हरे रंग की चूड़ियाँ छोटी छोटी बच्चियों को डोनेट किया करिए। इससे बुध आपका बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। फिर आपके बोलते हैं कि आपके पीले रंग की कौड़ी जो है उससे आपको जलाना है। फिर उस जब वो भस्म हो जाए उसे बहती हुए नदी में प्रवाहित करना। आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान में देखना है कि आपको पीले रंग की कौड़ी जो है उसको आपको क्या करना है, आपको पहले जलाना है बहुत अच्छे से। जब वो जल के राख हो जाए उसे आपको क्या करना पड़ेगा, डोनेट नहीं मतलब आपको बहाना पड़ेगा नदी में। मैं गलती से डोनेट बोल दिया, आपको बहाना पड़ेगा नदी में, बहते हुए नदी में आपको बहाना पड़ेगा। ये है आपका रेमेडी। अगर बुध जो है वो आपके तीसरे घर में बैठे हैं। और भी लाल किताब आपको बहुत सारे रेमेडी बताते हैं, जैसे कि आपको जो है मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम के मेडिसिन जो है, मतलब अस्थमा हो गया या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ का जो मेडिसिन होता है ना, उन्हें आप फ्री में डोनेट किया करिए। ठीक है, या फिर पेशेंट को डोनेट किया करिए जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। फिर आपको बोलते हैं कि आपको क्या करना है, रात में मूंग और फिटकरी, ठीक है, रात में मूंग और फिटकरी जो है उन्हें नमक के पानी से धो के उसके अगले दिन सुबह ही आपके घर में पाले हुए पशुओं को खिलाइए। और ये आपको 43 डेज तक करना है। प्रोसेस यही रहेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, रात में तो थोड़ा सा ग्रीन कलर का मूंग जो है और थोड़ा सा एक चुटकी का फिटकरी, इन्हें आपको क्या करना है, पानी में अच्छे से नमक मिला के इन्हें भिगो देना। फिर जैसे ही आप सुबह उठोगे, सुबह उठते ही इन्हें लेके आप पशुओं को खिलाने के लिए दीजिए, जो आपके घर में पाले हुए पशु हैं। ठीक है, ये बाहर के पशुओं के लिए नहीं बोला गया है। अगर घर में अगर आप पशु पाले हो तो उन्हें आप ये वाला डोनेट कर दीजिए। आपका बहुत अच्छा वाला रेमेडी रहेगा आपका, अगर आपका तीसरे का बुध है। दूसरा बताते हैं कि ये तो आपके हल्के फुल्के कुछ रेमेडी थे। सबसे मेन रेमेडी आपको बताते हैं कि आपको ये वाला रेमेडी करना पड़ेगा। ये थोड़ा सीरियस रेमेडी है। तीसरे घर के अगर बुध आपके हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अर्क मतलब आक का जो पौधा होता है उसका 5 पत्ते आपको लेना है बुधवार के दिन सुबह ही। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक पात्र में थोड़ा सा दूध लेना पड़ेगा। फिर उसी दूध से वो आक के पत्ते को धो देने के बाद उससे कोई दूसरे पात्र में रख लेना। फिर इन सभी चीज़ों के साथ एक जो साबल होता है ना, जिससे आप फावड़ा होता है जिससे आप मिट्टी खोदते हो, आपको क्या करना है, घर से बहुत दूर जाना है। फिर आप वो फावड़ा से मिट्टी को खोदिए, एक गड्ढा खोदिए बहुत ही। फिर आपको क्या करना है, बहुत ही डीप वाला गड्ढा खोदिए। फिर उसके बाद आपको तुरंत क्या करना है, गड्ढा खोदने के बाद कि आप जो है जो भी चीज़ें हैं आपके मतलब आपका स्पेशली जो 5 पत्ते हैं जिसको अपने दूध में धोया है, उसी पत्ते को मिट्टी में दफना दो। फिर मिट्टी को बराबर लाइन से बराबर कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है कि वो जो ये है आपका जो पात्र आपने लेके गया हुआ है, जिसमें आपने आग का पत्ता धो के रखा था, और दूसरे में जिसमें आपने क्या किया था कि आग के जो भी है आपका धोने के बाद जिस बर्तन में रखा था, इन सभी बर्तनों को आपको वहीं पे फेंकना है। और जो आपका फावड़ा है, फावड़ा को भी आपको वहीं पे फेंक के आना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका एक आखिरी जो कटोरा बचेगा उससे आपको क्या करना है, लेके आपको लौट के आना है। और उसी पात्र को आपको क्या करना पड़ेगा, अपने घर के पश्चिम दिशा में उसे आपको दफनाना पड़ेगा। अपने घर के पश्चिम दिशा में उसे आप ज़रूर दफनाइए। ठीक है, ये होता है आपका रेमेडी। थोड़ा सीरियस, सबसे हार्ड कष्ट वाला और सबसे असरदार रेमेडी होता है लाल किताब का। ये आपके तीसरे बुध की चीज़ें, ये सब रेमेडी वगैरह आपको करना है। फिर आते हैं हम चौथे घर के बुध के बारे में।
अगर कुंडली में चौथे में बुध बैठे हैं तो ललित आपको बोलते हैं कि घर में कभी भी डोमेस्टिक एनिमल खास करके तोता, बकरी और मेंढा आपको नहीं पालना है घर में। फिर आपको क्या बोलना है, अगर आपको अपने धन की वृद्धि करना है, धन की वृद्धि अगर आपको करना है तो आप अपने गले में सोने का चेन जो है उसे ज़रूर डालिए। ये आपके रेमेडी। फिर आपको क्या बोला जाता है कि आपको हरे रंग के कपड़ों का, हरे रंग की चीज़ों का ज़्यादातर इस्तेमाल या फिर व्यवहार नहीं करना है। ये आपको रेमेडी बताए थे। और फिर आपको और क्या बताते हैं, कोई भी वीक से आप स्टार्ट करके, मतलब कोई भी डे से स्टार्ट करके आप लगातार 43 डेज तक आप माथे में तिलक करवाइए। कोई भी डे से स्टार्ट करके आप लगातार 43 डेज तक आप अपने माथे में है जो तिलक है उसको लगाइए। ये है चौथे के बुध के बारे में। फिर दूसरे में आते हैं। फिर क्या बोला गया है, इतना ही बोला गया है चौथे घर के बुध के बारे में। चौथे घर के बुध ना इतना ख़राब नहीं होता है, ओके थोड़े होते हैं, ठीक है। आदमी का मन ना बहुत ही मस्त मौला रहता है, लेकिन याद रखना आपको, कभी भी अगर चौथे में बुध बैठे तो ये साधारण बुध नहीं है, ये बड़े होकर बहुत ही बड़ा बिजनेस टाइप में बन सकता है। फिर आते हैं, देखो अगर हमारे कुंडली में बुध पंचम भाव में बैठे हैं, ये तो बहुत अच्छा भाव है। पंचम भाव खुद का बुद्धि का भाव है। इसमें आदमी बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, टीचर बन सकता है, बहुत चालाक होता है, चतुर होता है, अपने काम बनवाने में बहुत एक्सपर्ट होता है। पंचम में बुध रहने से ये आदमी अपने बुद्धि के बल से पैसा कमाएगा, बुद्धि के बल से सुखी रहेगा। लेकिन एक चीज़ भी, ये अपने बुद्धि के बल से ज़्यादा चालाक होने के कारण ये दुखी भी हो सकता है। अगर इसने हर चीज़ों में हिसाब किताब लगाना शुरू किया, हर चीज़ों में अगर इसने अपना खुद का फ़ायदा देखा, तो ये अपने ही हाथ से अपना अच्छा खासा रिश्ता या फिर अच्छा खासा रिलेशन जो भी होता है इसे नष्ट कर देता है। ये भी देखा गया है। फिर आपको क्या बोला है, पंचम भाव में अगर बुध बैठे हैं तो आपको अपने गले में तांबे का सिक्का धारण करना चाहिए। आप अपने गले में तांबे का सिक्का जो है उसे धारण करो अगर आपका बुध जो है वो आपके पंचम भाव में बैठे हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर क्या बोला गया है आपको, फिर बोला गया है कि आप जो है गौ माता का सेवा करिए, गोपालन करिए। अगर आपको लाइफ में ग्रोथ करना है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना है अगर आपको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, तो फिर आप क्या करें, आप बुध मतलब गौ माता का पालन करिए। इससे आपका भाग्य में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होता है, ठीक है। ये चीज़ है आपका सबसे असरदार रेमेडी। ये दो चीज़ों के बारे में ही लाल किताब आपको बताता है। अगर पंचम में बुध है, छठे घर के बुध पे आता है। देखो अगर कुंडली के कहीं पर भी छठे के बुध बैठे हैं, छठे के बुध होने से आपको कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले कन्याओं के द्वारा आपको कलश बिठाना पड़ेगा, फिर जाके आप अपना शुभ काम जो है उसे स्टार्ट करिए। बहुत ही शुभ और मंगल रहता है। फिर आपको क्या करना है, अच्छा कलश मतलब घड़ा आपको बिठाना पड़ेगा और फूल वगैरह दे के सजा के वो वाला कलश बिठाना पड़ेगा कोई भी कन्याओं के द्वारा। फिर आप उसी कलश को देके अपना शुभ काम शुरू करें। फिर आपको क्या बोला जाता है कि आपको जो है अपने पत्नी के बाएं वाले हाथ में चूड़ी पहनाइए, वो भी तांबे का। आप अपने पत्नी के बाएं वाले हाथ में तांबे का चूड़ी पहनाओ। ये सबसे बेस्ट और असरदार रेमेडी रहता है अगर आपकी कुंडली में छठे में बृहस्पति बैठे हैं। फिर आपको बोलते हैं कि आपको घर के उत्तर दिशा में, अगर किसी के भी उत्तर, मेरे पास एक केस है जहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति जो हैं वो उत्तर दिशा में अपने दोनों बेटियों का शादी करवा के दोनों बेटियों का डाइवोर्स होते हुए देख लिया। तो इसलिए अगर आपके उत्तर में बुध है, मतलब आपके षष्ठ में बुध है, कभी भी अपने बहन की या फिर अपने खुद के बेटी की या फिर अपने घर के बेटियों का शादी अपने घर से, अपने सिटी से उत्तर दिशा में मत करिएगा। ये आपको बहुत बड़ा परहेज आपको जगना पड़ेगा। फिर जो है आपको बोलते हैं अगर बुध आपके छठे भाव में बैठे हैं और अशुभ ग्रह, अशुभ राशि के साथ बैठे हैं, तो फिर आपको क्या करना है, एक बोतल में दूध फिलअप करके आपको क्या करना पड़ेगा, बुध में मतलब बोतल में दूध फिलअप करके आपको घर के आंगन में जो है वो दफनाना पड़ेगा। ये एक रेमेडी होता है। फिर बोलते हैं अगर आपका, और आपको बोला जाता है कि अगर आपके बुध
तो छठे भाव में, उसके साथ अगर चंद्रमा भी अशुभ है कुंडली के, अगर कुंडली में चंद्रमा अशुभ है और बुध भी अशुभ है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, दूध का बोतल की जगह गंगा जल का बोतल जो है उसको आपके घर के आंगन में दफनाना पड़ेगा। ये होता है आपके छठे घर के अगर बुध कहीं पर भी बैठे हैं उसका रेमेडी। फिर आते हैं अगर आपके बुध सप्तम भाव में बैठे हैं, तो वो सप्तम भाव के बुध बैठने से ना आदमी बहुत बड़ा बिजनेस टाइप का बन जाता है, या फिर उसका दिमाग हमेशा बिजनेस से ही चला रहता है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बहुत अच्छा कंडीशन भी है सेवंथ में बुध होने से। लेकिन प्रॉब्लम, पंचम बुध और सप्तम बुध बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही है कि आदमी को अपने मत के ऊपर, अपने मन के ऊपर और कामुक भाव के ऊपर, काम भाव के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इसी केस में देखा गया है कि ये मल्टीपल अफेयर इन्हीं लोगों का सबसे ज़्यादा रहता है अगर पंचम या फिर सप्तम में बुध बैठे हों। फिर आपको क्या बोलते हैं, अगर सप्तम में बुध बैठे हैं, आप कभी भी जुआ वगैरह मत खेलिए। आपको अपने सालियों के साथ, चाचियों के साथ कभी भी संबंध नहीं बनाना है, मतलब उन्हें इग्नोर करिए। सिंपली बोला जा रहा है अपने सालियों को और चाचियों को इग्नोर करिए, क्योंकि इन्हीं से आपको बदनामी लग सकती है। फिर यह बोलते हैं कि आप अपने बहन जो भी हैं उनको माँ की तरह ही उनका सम्मान करिए और आदर करिए। फिर क्या बोलते हैं, मतलब आप अपने मिडिल फिंगर में, ठीक है, शनि का जो होता है, मतलब घोड़े का नाल हो गया या फिर लोहे का छल्ला बनवा के उसे अपने अंगूठे के, मतलब मिडिल फिंगर में उसे धारण करिए अगर आपका बुध जो सप्तम में। यही चीज़ बोला जाता है, ये 4 चीज़ें, क्योंकि सप्तम का बुध अच्छा होता है। अब आते हैं अष्टम का बुध। अगर आपकी कुंडली में अष्टम में बुध बैठे हैं, अष्टम में बुध जो है ये डेफिनेटली आप पीड़ित हो जाते हैं अष्टम के बुध बैठने से। इसलिए आपको बोला गया अष्टम में बुध अगर बैठे हैं तो आपको मिट्टी के मटके में आपको शक्कर और शहद भर के घर के आंगन में जो है वो दफनाना है। ये वाला एक स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव रेमेडी है जो आपको दिया जाता है। फिर क्या बोलते हैं कि आपको अपने, अगर कभी भी आपको अपने बेटी का जो नाक में नथनी पहनाते हैं ना, उसलिए नाक में छेद करवाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको जब भी आप अपने बेटी का नाक में नथनी लगाने का वो सेरेमनी होता है, जब आप ये करो, आपको ध्यान देना है, आपको अपने बेटी के नाक पे सोने के मतलब सोने की जगह चांदी का नथनी लगाना चाहिए। ये सबसे इफेक्टिव और पावरफुल रेमेडी है, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे आपका बुध जो है बहुत अच्छा और बलवान होता है, ठीक है, बुध को थोड़ा रिलीफ मिलता है। फिर क्या बोलते हैं, अष्टम में बुध बैठे हैं तो आप अपने घर के छत के ऊपर बारिश का पानी जो है, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। वो भी कोई पात्र में, ठीक है, थोड़ा सा जब भी बारिश हो कोई पात्र में थोड़ा सा पानी कलेक्ट करके उसको अपने घर के छत के ऊपर रख लीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा आपको। फिर क्या बोलते हैं कि मंगल की चीज़ों को शमशान में दफनाइए। जो भी मंगल की चीज़ें हैं उन्हें आप शमशान में दफनाओ। मंगल की चीज़ें क्या हैं, मंगल की चीज़ें में रेड कलर के कपड़े हो गए, मंगल की चीज़ों में अगर आप देखोगे तो फिर आपका तांबे का टुकड़ा हो गया, फिर शहद हो गया, ये सब मंगल की चीज़ों में जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, मंगल की चीज़ें जो भी हैं उन्हें आपको क्या करना पड़ेगा, शमशान में दफनाना पड़ेगा। ये उसका आखिरी रेमेडी है, मतलब ये आपका रेमेडी है अष्टम में बुध बैठे हैं। फिर बोलते हैं कि आपको आपके घर के पूजा का जो स्थान है, अष्टम में बुध देखने से देखा गया है कि ये आदमी जो है ना अपने घर का पूजा का स्थान बहुत बार परिवर्तन करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर आपके अष्टम में बुध बैठे हैं तो आप अपने घर के पूजा का स्थान जो है उसे बार बार परिवर्तन मत करिए, ये आपका रेमेडी है, ठीक है। फिर आपको क्या बोला गया है, ये अष्टम का बुध है। फिर आपको बोला गया है कि आपको एक मूंग जो है वो तांबे के पात्र में जो है फिलअप करके अच्छे प्रकार से उसके मतलब कवर अप करके उसके बहते हुए पानी में बहाना है। अच्छा, रेमेडी सुन लो पहले फिर इम्प्लीमेंट करना। रेमेडी आपको क्या बोला है, रेमेडी आपको बोला कि आपको क्या करना है कि जो भी आपका ग्रीन मूंग है उसे तांबे के पात्र में अच्छे से भर के उसके मतलब उसके जो मुख के ऊपर अच्छे से ढक्कन दे दीजिए, उसे अच्छे से कवर अप कर लीजिए, फिर उसे बहते हुए नदी में आपको बहा देना है। ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए। ये है आपका रेमेडी।
ठीक है, ये आपका छठ अष्टम घर के बृहस्पति के ये आपके सारे रेमेडी जो हैं मैंने आपको ऑलरेडी सारे रेमेडी कवर अप करवा दिया है। फिर आएंगे हम नवम घर में। देखो नवम घर में अगर बुध बैठे हैं तो आप मान के चलो, नवम में बुध है ना, आप नारायण जी का भक्ति, चतुर्भुजा नारायण जी जो हैं उनके भक्ति वगैरह बहुत ज़्यादा किया करो, ये बहुत शुभ रिजल्ट देते हैं। अष्टम का बुध का मैंने बता दिया। एक चीज़ आपको ध्यान देना, अष्टम में बुध बैठे हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि आपके साथ ऑनलाइन काम वगैरह भी ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब कोई चालाकी से जो है अपना आपको उस काम में डाल सकता है, इसलिए अष्टम का बुध जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी देखा गया। ठीक, फिर 9th हाउस में बुध में आते हैं। अगर कुंडली के 9th हाउस में बुध बैठे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा जैसे बोलते हैं ना शुक्र के रेमेडी के लिए जो सिल्वर का जो गोली होता है, सर्कुलर सिल्वर बॉल जो होता है उससे अपने पास रखा करिए। वैसे ही आपको आयरन का बॉल बनाना पड़ेगा। बॉल बियरिंग जो है वो आपको आयरन का बनाना पड़ेगा, उससे हमेशा अपने पास रखिए। लोहे का बनवाइए, शुद्ध लोहे का सर्कुलर बॉल बनवाइए, उससे हमेशा अपने पास में रखिए, ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। फिर बोलते हैं कि आपको मिट्टी के पात्र में मशरूम रख के मंदिर में दान देना। कोई भी मिट्टी के पात्र में बहुत सारा मशरूम रखवा के कोई मंदिर में दान दो। तीसरे में बोलते हैं कि आपको समुद्र के पानी में पीले रंग का कपड़ा जो है वो धोकर अपने घर में आके दफनाना है। मतलब कोई भी पीला रंग का कपड़ा लेके जाइए, उसे समुद्र के पानी में अच्छे से धोइए, वही गीला कपड़े को आप लेके आइए घर में, उसे कहीं पर दफना दीजिए गड्ढा खोद के। फिर क्या बोलते हैं, आपको तोता, चिड़िया, मैना और बकरी, इन्हें आपको कभी भी घर पे नहीं पालना है। फिर आपको 9th हाउस में बुध, देखो बुध चाहता है अगर आप चाहते हो आपका भाग्य अच्छा रहे तो आप भगवान की तरफ जाओ, ना कि कोई फकीर, तांत्रिक, साधु संन्यासी के पास जाके ताबीज मत लीजिए। जिसके कुंडली में बुध खराब होते हैं ना, मैक्सिमम केस में वही लोग ही ज़्यादातर ताबीज वगैरह लेने के लिए जाते हैं या फिर साधु संत फकीरों के पास जाते हैं। तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है, कभी भी फकीर, तांत्रिक या फिर साधु संन्यासी से ताबीज आपको मत लेना है। ठीक है, बुध अगर आपके दसम भाव में बैठे हैं तो आपको क्या बोला जाता है, दसम में बुध है तो ये आदमी टीचर, हायर ऑफिसर, अथॉरिटी, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले व्यक्ति भी आपको देखा गया है। देखो अगर आपके दसम भाव में बुध है तो आपको मांस, मछली, नॉनवेज, लिकर इन सब का ग्रहण मत करना है। शनि देव का उपाय करें, कुंडली में कहीं पर भी शनि बैठे हैं उनका उपाय करो। फिर क्या बोलते हैं, घर के आसपास भी मनी प्लांट या फिर तुलसी का पौधा आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आपका धन हानि तुरंत से होना शुरू हो जाएगा। फिर और क्या बोलते हैं, अगर दसम में बुध है, घर में कभी भी कोई देवी देवता का मूर्ति रख के पूजा मत करिए। आपको देवी देवताओं का मूर्तियों का पूजा का अलाउ नहीं है। ठीक है, नहीं तो बुध यहाँ पे खराब होगा। 11th में बुध, देखो यहाँ पे बुध तो आपके इनकम भाव में बैठ गया, क्योंकि बुध जो है वो मल्टीप्लिकेशन का कारक है। 11th में बुध बैठे हैं तो मैक्सिमम केस में देखा गया है कि आप बहुत ज़्यादा धन कमाते हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं, अगर 11th हाउस में बुध बैठे हैं आपको कभी भी खाली बर्तन जो है उन्हें ढक के मत रखा करिए। आपको हमेशा मतलब बर्तन जो है उसे खुला रखना है, उसे कभी ढक के मत रखना। फिर क्या बोलते हैं, आपको चौड़े चौड़े पत्तों वाला जो भी पौधा होते हैं उन्हें घर पे मत रखना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे स्नेक प्लांट वगैरह या फिर बहुत सारे पौधे होते हैं जिनके जो पतल है ना वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं या फिर चौड़े शेप के होते हैं, तो उस वाले उन पत्तों वाले वृक्षों को कभी भी घर में मत रखना, पौधों को। और क्या है, आपको कभी भी कोई फ़कीर या फिर साधु से ताबीज़ नहीं लेना है, या फिर आपको कभी भी अपने खुद के तरफ से जितना भी परिस्थिति ख़राब हो जाए, ताबीज़ वगैरह आपको कवच कभी भी आपको धारण नहीं करना अगर आपके 11th में बुध बैठा है, सख्त डिसअलाउड है। ठीक है, नहीं तो आपका धन में हानि होगा, मान में कमी होगा, बच्चों के ऊपर इशू आएगा। देखो अगर आपका बुध द्वादश भाव में बैठा है तो इसका मतलब यही होता है कि आपको अपने बातचीत के ऊपर, आपके कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर आपको संयत रखना है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है या फिर कम नहीं बोलना, अपने बातों के ऊपर संयत रखिए। दूसरा क्या बोलते हैं, कभी भी झूठा प्रतिश्रुति, झूठा कमिटमेंट मत दीजिए, हमेशा अपना वचन और कमिटमेंट का रक्षा करिए। तीसरे में बोलते हैं, ज़्यादा क्रोधित मत बनिए, ज़्यादा गुस्से मत बनिए। और क्या है, मतलब जो जैसे आपको पता है ना, सरदार जी जो स्टील का काड़ा पहनते हाथ में, लेकिन वो जॉइंट हुआ होता है बहुत सारे पीसेस का, तो आपको सिंगल पीसेस स्टील का आपको काड़ा बनवा के हाथ में पहनी। फिर क्या बोलते हैं कि
आपको सिर्फ मिट्टी का घड़ा याद रखना है। यहाँ पे बोला कि सिर्फ मिट्टी का घड़ा, उसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ खाली मिट्टी का घड़ा जो है उसे जो है आप बहते हुए नदी में वैसे प्रवाह कर दीजिए, ठीक है, जल प्रवाह कर दीजिए। इसका मतलब है मिट्टी के घड़े को आप जो है जल प्रवाह कर दीजिए। ये आपको रेमेडी बोला गया है। फिर क्या बोला गया है कि आप जो है उसके बाद आप गणेश जी का उपासना करिए। द्वादश में बृहस्पति बैठे हैं, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप बृहस्पति का आप जो है गणपति बाप्पा का पूजा करिए, गणपति बाप्पा का उपासना करिए। फिर क्या बोलते हैं, घर में कुत्तों को पालिए। और क्या बोलते हैं, आप अपने गले में हमेशा पीला रंग का जो पीला रंग का कोई भी मतलब धागा है उसे अपने हमेशा गले में बांध